चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक निगाह से देखा जा रहा है। जितना योगी जी ने किया है कभी उतना कोई सोच नहीं सकता। जैसे योगी सरकार बा, मोदी सरकार बा, इनके मुकाबले क्यों नहीं बा? क्यों कोई है ही नहीं यार। मोदी सरकार में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक निगाह से देखा जा रहा है और सबका साथ सबका विकास। जैसा योगी ने काम किया है, मोदी ने काम किया है, क्यों कोई नहीं किया है और न कोई करेगा भी नहीं। सोच नहीं सकता जितना योगी जी ने किया है कभी उतना कोई सोच नहीं सकता, तो करने की बात छोड़िए आप। आज की कहानी है एक योगी के मुख्यमंत्री बनने की। शोध के लिए गोरखपुर आया एक छात्र कैसे बना गोरखपुर पीठ का उत्तराधिकारी और फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर से मात्र 26 वर्ष की आयु में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ भाजपा से जुड़े हैं और देश में राष्ट्रवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वे गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में भाजपा से पीएम के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं हम योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित एमकेश्वर तहसील के पंजुर गांव में 5 जून 1972 को गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और उनकी माता का नाम सावित्री देवी है। योगी आदित्यनाथ के पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका 20 अप्रैल 2020 को देहांत हो गया था। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता के 7 बच्चों में से 5वीं संतान थे। उनसे 3 बड़ी बहनें, 1 बड़े भाई और 2 छोटे भाई और हैं। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी से शिक्षा लेने के बाद वह 1994 में पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड में ही हुई थी। उन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में प्राथमिक और 1987 में यहीं से 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। इसी दौरान वे 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़े। योगी आदित्यनाथ ने 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc किया। कहा जाता है कि कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण वे गोरखपुर से MSc नहीं कर सके। ऐसे में उन्होंने ऋषिकेश में MSc में प्रवेश लिया। उसी दौरान राम मंदिर आंदोलन भी चल रहा था। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन ने भी उनका ध्यान धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित किया। योगी आदित्यनाथ 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए और गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली और यहीं के होकर रह गए। महंत अवैधनाथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। वे 1991 और 1996 में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। वर्ष 1998 में उनके गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ ने 12वीं लोकसभा के लिए गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव जीता था। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। वे उस समय लोकसभा के सबसे कम उम्र में सांसद थे। इसके बाद वे 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी सांसद चुने गए। इस तरह वे गोरखपुर के 5 बार सांसद रहे। वे पहले लोकसभा चुनाव में 26,000 जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए थे। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद एक बार फिर 2022 में यूपी में भाजपा ने जीत हासिल की और एक बार फिर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कठोर में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी को भी दूर अपराधी। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश का इतिहास तोड़
छोड़ दिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने सत्ता पर बैठ के। अरे जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, ये बैठकर बाप और बेटा, ये दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भैया जी, ये दोनों बैठकर नाच देख रहे थे। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में